नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मणिपुर के अशांत पहाड़ों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। उखरूल की पहाड़ियों से लेकर तेंगनोपॉल के जंगलों तक सुरक्षा बलों ने एक ऐसा बड़ा प्रहार किया है जिसने उग्रवादियों के मंसूबों को हिलाकर रख दिया है। 23 अवैध बंकरों का खात्मा और 18 जानलेवा आईईडी की बरामदगी, ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मणिपुर में शांति की राह कितनी चुनौतीपूर्ण है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे घने जंगलों के बीच मौत के तहखाने तैयार किए गए हैं और कैसे जवानों ने अपनी जान पर जोखिम में डालकर किस तरह से साजिशों को नाकाम किया है। आइए जानते हैं मणिपुर से आई इस ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी हकीकत। मणिपुर में जारी जातीय तनाव और हिंसा के बीच सुरक्षा बलों ने उग्रवादी समूहों और उपद्रवियों के खिलाफ अब तक का सबसे निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। 2 मई को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने उखरूल और तेंगनोपॉल जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाकर हिंसा के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई केवल अवैध हथियारों की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है जहां ये समुदायों के बीच खूनी खेल खेला जा रहा था। अभियान की सबसे बड़ी चुनौती और उसकी सफलता उखरूल जिले में मिली, जहां सुरक्षा बलों ने पहाड़ियों की चोटियों पर बने 23 अवैध बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। लिटन पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोंगकोट, चेपू, शोंगफेल, मुल्लम, सिरारा खोंग और रिंगू जैसे गांवों में ये बंकर किसी युद्ध स्तर की तैयारी की तरह बनाए गए थे। इन ठिकानों से न केवल हमलों को अंजाम दिया जाता था, बल्कि यहां से विरोधी गुटों की गतिविधियों पर नजर भी रखी जाती थी। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें 12 बोर की पंप एक्शन शॉटगन, 17 जिंदा कारतूस और 111 खाली खोखे शामिल थे। खोखों की इतनी बड़ी संख्या ये बताने के लिए काफी है कि इन इलाकों में पिछले दिनों किस कदर भीषण गोलीबारी हुई होगी। वहीं तेंगनोपॉल जिले के मोरहा इलाके में आई खबर और भी भयावह है। यहां सुरक्षा बलों ने टी बोंगमोल गांव के पास से 18 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यानी आईईडी बरामद किए हैं। ये आईईडी किसी बड़ी जानमाल की हानि की साजिश का हिस्सा है। उग्रवादियों ने इन्हें इस तरह छुपाया था कि गश्त पर निकले सुरक्षा बलों या आम नागरिकों को निशाना बनाया जा सके। विस्फोटक विशेषज्ञों ने बेहद सावधानी बरतते हुए इन सभी आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इसके अलावा 9 मिलीमीटर की 4 पिस्तौलें और मैगजीन के साथ 2 सिंगल बैरल राइफलें भी जब्त की गई हैं। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पहाड़ और जंगल उग्रवादियों के लिए ढाल का काम करते हैं। कांगपोकी जिले के सैकुल और टिंगपिंगबू जैसे इलाकों में भी 12 और बंकरों को ध्वस्त किया गया है। स्थानीय सूत्रों की माने तो ये बंकर फरवरी से शुरू हुई हिंसा के बाद कुकी और तांगखुल नागा समुदायों के सशस्त्र समूहों द्वारा बनाए गए थे। उखरूल में पिछले कुछ समय में हिंसा का स्वरूप और भी जटिल हो गया है, जहां तंगखुल नगा और कुकी समुदाय के बीच टकराव में अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों घर राख हो चुके हैं। सुरक्षा बलों का ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान ये संदेश देता है कि राज्य में अब किसी भी तरह की समानांतर सत्ता या अवैध सैन्य ढांचे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि चुनौती केवल बंकरों को तोड़ने की नहीं है, बल्कि उन समुदायों के बीच बड़ी अविश्वास की खाई को पाटने की भी है, क्योंकि उखरूल, कामजोंग और कांगपोकी जैसे जिलों में पलायन कर चुके हजारों लोग आज भी राहत शिविरों में इस उम्मीद से बैठे हैं कि कब गोलियों की तड़तड़ाहट थमेगी और वो अपने घर लौट पाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बलों की निगरानी अब उन ऊंचे और संवेदनशील इलाकों पर केंद्रित है जहां से रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाया जाता है और ऐसा करना आसान हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल हथियारों और बंकरों को खत्म कर देने से मणिपुर की समस्या का समाधान हो जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक संवाद की बहाली उतनी ही जरूरी है। फिलहाल सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उग्रवादियों को बैकफुट पर धकेल दिया है, लेकिन मणिपुर की इन वादियों में स्थायी शांति लाने के लिए अभी एक लंबी और कठिन लड़ाई बाकी है। जनता से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बहाली में प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि हिंसा के इस चक्र में आखिरकार नुकसान मणिपुर के भविष्य का ही हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।